प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत सारा प्यार। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में हम लोग चलते हैं और गौर से समझते हैं कि क्या हमारा टॉपिक होने वाला है। और मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा भाग। सही है, कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा भाग सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे। एक बार बताओ भाई सभी प्यारे वीर, कैसी चल रही है आपकी क्लास? ठीक है, तो एक बार बताएंगे सभी प्यारे दोस्त थम्स अप करके। क्या प्लेस वैल्यू और वो सब याद है? 1 सेकंड का टाइम देंगे, बस 1 सेकंड का। तो सभी प्यारे दोस्त आ जाओ भाई एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। ठीक है, तो सभी को सारी चीजें याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू सबको पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है। सही है, तो ध्यान से समझेंगे बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से। एक एक सवाल को बढ़िया तरीके से समझते हुए चलेंगे। मेरे प्यारे साथी, ये पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे। सबको याद है ना कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर है और अपोजिट की वैल्यू क्या होती है। ध्यान से समझो अब। सवाल को समझेंगे। ई कितने नंबर पर आता है? 5 पर, तो ई को मैंने 5 ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन यहां पर ध्यान से समझना। ऐसे अगर मैं HOTEL के सभी लेटरों को जोड़ूं, भाई इसका मतलब यही तो हुआ कि अगर ई 5 पर आता है तो आपने ई को डायरेक्ट 5 पर लिख दिया। ऐसे ही HOTEL में जब आपने सभी को जोड़ा तो क्या 12 बनेगा? सर ऐसे तो हो ही नहीं सकता, 12 कैसे बन जाएगा? तो अब इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है? कोई और लॉजिक लगा हुआ है? इसका मतलब लॉजिक क्या है? तो भाई लॉजिक ये हो सकता है, इनका अगर टोटल करता हूं तो H8 पर, O15 पर, T20 पर, E5 पर, L12 पर। तो 15 और 8 23 और 20 43, 5 48 और 12 60। ये जो टोटल है ये टोटल 60 बन गया। अब अगर टोटल 60 है और ये वैल्यू E5 है तो कुछ हुआ है क्या इस सवाल में ऐसा कि जिसे मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकूं? सर इस 60 में अगर मैं 5 से भाग दे दूंगा ना, मैंने 5 से भाग क्यों दिया है, क्या अर्थ है इसका? ध्यान से समझना। तो ध्यान से समझो। विपिन कुमार मीना जी, क्या दिक्कत हो गई मेरे भाई? विपिन भाई क्या दिक्कत हो गई? ऐसी कौन सी क्लास है आपकी, मुझे बताइए। कौन से सब्जेक्ट में कौन सी क्लास ऐसे है, मुझे बताओ एक बार। क्या समस्या है विपिन भाई, मुझे एक बार बताएंगे। तो सवाल में यहां पर 60/5 किया तो 12 आया, मतलब यहां पर 5/1 कर दिया तो यहां पर 5 आया। कहने का मतलब यह हुआ, तो ध्यान से समझना। यहां पर अगर मैं 60 में 5 से भाग दे दूं तो 12 है।
यहां 5 में 1 से भाग दे दूं तो 5, यहां पर टोटल लेटर जितने हैं उतने से भाग दिया गया है। सही है। तो यहां पर ध्यान से समझो, L 12 पर, A 1 पर, M 13 पर, B 2 पर। 12 और 1 13 और 13 26, 2 28 और 28 बटे 1 2 3 4, तो ये 7 हो गया। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या ये सवाल समझ में आया है? हमको कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। आज का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल भी बहुत प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। समझते हुए चलना कि DOG को 23 बार है 20 लिखा जाता है। CAT पूछा है। अगर मैं D का अपोजिट करता हूं तो W होता है और W 23 नंबर पर ही आता है। O का अपोजिट करता हूं तो L होता है और L 12 नंबर पर ही आता है। G का अपोजिट T होता है, वो 20 पर आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा लेटर है उसका अपोजिट करके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को लिख दिया गया है। अपोजिट लेटर करके उसकी प्लेस वैल्यू को लिखा गया है। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त भाई, हम C का अपोजिट X 24 पर, A का Z 26 पर, T का G 7 पर, तो B ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। आज का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल बताएंगे। जो एक शब्द है GO, गो को 32 लिखा है, गो को 32 लिखा है, C को 49 लिखा है, दा को क्या लिखा जाएगा, THE को कितना लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। समझ में आ रही है कहानी? सभी प्यारे साथी बताएंगे। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ कि G का अपोजिट कितना है? T होगा। G का अपोजिट T कितने नंबर पर आया? 20 पर। O का अपोजिट L कितने पर आया? 12 पर। जब 20 में 12 जोड़ दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो यहां पर हमने 32 लिख दिया। यहां पर हमने 32 लिख दिया। अब अगर मैं यहां पर चेक करूं तो S का अपोजिट H, S का अपोजिट H, H का S, E का V, सभी की वैल्यू लिख दो। H 8 पर है, S 19 पर है और V कितने पर है? 22 पर। तो 19, 8, 27 और 22 49 यहां पर आ जाएगा। सही है भाई यहां तक? और मेरे प्यारे साथी ये कह रहा है T कितना? T का अपोजिट, T का अपोजिट क्या? GT रोड बताया था, GT रोड। H का S हाई स्कूल, E का भी एव लग गए। तो हमने यहां पर लिख दिया G 7 पर, G कितने पर आएगा साथी? 7 पर, S 19 पर, V 22 पर। 19 7 26 और 22 48, 48 करेक्ट आंसर है। 48 करेक्ट आंसर है। किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी बता दो करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सवाल का आंसर बताएंगे। सवाल ने कहा है 20 को इतना लिखा गया, 11 को इतना लिखा गया, 12 को कितना लिखा जाएगा। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना भाई, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन तो बस नकल वाले क्वेश्चन होते हैं, देखते ही देखते सॉल्व कर दिए जाते हैं।
आपको ये लगता है कि ये कैसे होगा, तो बहुत आसान है, आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, चुटकियों में। नकल वाला क्वेश्चन है यार, जितने भी लेटर हैं ये 12 में जो भी लेटर आए हैं वो सब के सब ऊपर आए। नकल वाला क्वेश्चन कैसे है भैया? नकल वाला ऐसे है कि जो लेटर तुम्हें 12 में दिख रहे हैं ना, वो ऊपर प्रयोग हो चुके हैं, पहले ही हो गए वो प्रयोग। अब वो प्रयोग हो गए जी, तो फिर तो टीप टीप के लिख दो कि कौन सा कितने पे आ रहा है, दिक्कत कहां आ रही है। जैसे ये टी है, टी ये पहला टी है, टी के लिए 8 आ रही है, तो मैं यहां 8 लिख सकूं, क्या दिक्कत है भैया? यहां देखिए डब्लू, डब्लू ये रही दूसरे पे, ये 6 आ रही है, इसको 6 लिख दो। ऐसे ही अब देखो ई, ई यहां ई ये तीसरे पे, कौन है? 3, 3 लिख दो। एल, एल को कितना लिख दूंगा? एल यहां दूसरे पे कौन? 2, तो 2 लिख दो। ऐसे ही वी कितना है? पीछे से तीसरा कौन है? 0, 0 लिख दो। और लास्ट में ई 3, तो ये 86 32 0 3 करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ, बहुत आराम से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ORAL को 3196 लिख रहा है, रिटन को कितना लिखा जाएगा? कोशिश करो एक बार कोशिश करो, फिर मैं तो करा ही दूंगा, दिक्कत क्यों ले रहे हो? हाँ भाई बताओ सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे दोस्त बताओ, ध्यान से समझो। तो मैंने क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला जैसे ये O है, तो O कितने पे है? 15 पे। अब अगर मैं 15 देखूं कि भाई ये 15 है, तो जो 15 नंबर है, 15 में क्या क्या? 1 और 5 है भाई। 15 का मतलब यही तो है, 1 और ये 5। अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो ये 1 और 5 6 सबसे पीछे लिखी पा रही है, बात आ रही है? ये चीज सबसे पीछे है। ऐसे ये जो आर है 18 पे, तो ये 18 का 1 और 8 9 पीछे से यहां लिख रहा, मतलब चीजें पीछे से लिख रही हैं। आप ऐसे समझ सको जैसे A1 L बार है, जो सबसे पीछे वाला लेटर है उसे जोड़ जाड़ के सबसे आगे करके लिख दिया, बस इतना सा काम है। कैसे है भैया ये, समझाओ ना। देखो ये 12 है जैसे, तो 12 का 1 और 2 3, ये 1 है तो 1 ही रह गई। ये 18 है तो 1 और 8 9, ये O 15 1 और 5 6, इतना सा कॉन्सेप्ट है, बस कुछ ना है। समझ में आ रही है करना? बहुत बढ़िया, मनीष कुमार ने आंसर बता दिया 55 22 995। अरे वाह, अगर सही है तो गजब है। अश्वनी ने, विपिन ने, भाई गजब कर दिया, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही शानदार भाई, बहुत बढ़िया अनुराग भाई, बहुत शानदार। ध्यान से समझो, तो सबसे पहले आएगा n पीछे से 14, 14 का 1 और 4 5, ई 5 पे, तो ये तो अकेला है तो अकेला ही रहेगा, जो अकेला है उसे मैं डबल कैसे कर दूं? क्यों भाई, जो डबल है उसे मैं अकेला कर सकूं। और 8 9, W 23 2 और 3 5, तो 55 22 995 करेक्ट जवाब है। 55 22 995 ये रहा। बताओ कितना गजब क्वेश्चन है। कंटेंट एक बार सभी दोस्त बता दो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है? एक एक चीज बड़े दिल से लेके आता हूं, बहुत ही इस तरीके से कि यार कुछ भी बाहर ना चला जाए पेपर में। बाहर चला जाए तो फिर पढ़ाने का फायदा नहीं है, सही है ना? पढ़ाने का फायदा नहीं है अगर पढ़ाया हुआ बाहर चला जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, आज की क्लास के अगले सवाल पर आएंगे। दूसरी चीज ये है कि जितने प्यारे दोस्त लगातार कमेंट ही कमेंट करें क्लास में, मैं फिर से कह देता हूं, तुम लोग पढ़ लोगे तो तुम्हारा कैरियर बन जाएगा, सफल हो जाओगे। और इन कमेंटन के चक्कर में लगे रहोगे, वास्तविकता बता रहा हूं, कुछ नहीं हो पाएगा। बताओ भाई सभी प्यारे साथी।
विपिन कुमार मेरे भाई, कैलेंडर तो इस क्लास में मैं दोबारा करवाऊंगा ना, वो मैंने खुद से बोला है, वो मैंने खुद से बोला है, मैं दोबारा कराऊंगा। वो मैंने शुरू में जब तुम्हारे बैच में जुड़ा था बीच में से, तो मेरे प्यारे दोस्त उस टाइम पर कई बार टेक्निकल इश्यू बहुत ज्यादा रहे थे, कभी नेट चला गया, कभी बोर्ड हैंग हो गया, ये सारी चीजें रही थी 2-4 दिन। तो मेरे भाई मैंने कहा था मैं दोबारा नए सिरे से करा दूंगा, तो मैं करा दूंगा, आपसे कहा है तो मैं जरूर कराऊंगा। जो चीज यहां मैं खड़े होकर कहूंगा आपसे वो 100% पूरा होगा। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर समझो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले पीछे चेक करो, डी 4 नंबर पे है। अगर मैं इस 4 में 2 जोड़ दूं, मैं इस 4 में 2 जोड़ दूं तो ये 6 हो गया। ऐसे ही मैं इस E5 में 2 जोड़ दूं तो ये 7, और R18 में 2 जोड़ दूं तो ये 20। सही है जी। पीछे की वैल्यू मैं 2 जोड़ के हुए आगे लिखता हुआ चल रहा है। आगे क्वेश्चन यहां पे क्या लिख रहा है समझो। ऐसे ही यहां पे ये जो N14 है, ये 2 जुड़ते ही 16 बनेगा। ई जो 5 है 2 जुड़ते ही 7 आएगा। ई जो 5 है 2 जुड़ते ही 7 आएगा। R18 2 जुड़ते ही 20 आएगा। और G7 2 जुड़ते ही 9, 16, 77, 209। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे दोस्त आप में से कितने प्यारे साथी अलीगढ़, जिला अलीगढ़ में एक जगह है, अलीगढ़ से नहीं पूछ रहा मैं, अलीगढ़ में एक स्थान है इगलास, इगलास स्थान है ना मेरे प्यारे दोस्त, चमचम वाली सिटी है। कितने लोग इगलास से हैं, इगलास या उसके आसपास से, थम्स अप करके बताना। तो मैंने जिला इसलिए बता दिया है कि बहुत सारे बच्चे एक्चुअल में ऐसे होते हैं कि वो जान नहीं पाते हैं कि भाई इगलास क्या है कैसे। तो जिला अलीगढ़ में एक जगह है इगलास। कौन कौन प्यारे साथी वहां से हैं? जो प्यारे साथी वहां से हैं, मैं आपको एक सूचना दे रहा था बस ऐसे ही कि मेरे प्यारे दोस्त इसी 25 मई में आप लोगों के बीच इगलास पहुंच रहा हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे साथी इगलास से हैं या इगलास के आसपास से हैं, 25 मई को एक बार जरूर मिलने पहुंच रहे होंगे। बहुत सारी चीजें जो मैं आपसे कह रहा हूंगा और बहुत सारी चीजें जो आप मुझसे कह रहे होंगे, बहुत चीजें मैं आपको समझा रहा हूंगा, बहुत चीजें मैं आपसे समझ रहा हूंगा। सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे वीर, एक बार जितने भी साथी, स्थान क्या रहेगा सर, स्थान में कल बताऊंगा आपको क्लास में कि कौन सा स्थान फाइनल किया है हमने। तो मेरे प्यारे वीर जुड़ना जरूर मतलब आना ना भूलें। ऐसे ही भूल रहा कि जुड़ना नहीं, मतलब आना ना भूलें, जरूर पहुंचना है। बहुत सारी बातें हम कर रहे होंगे आमने सामने बैठकर, ठीक है, और हम गले मिल रहे होंगे, बहुत शानदार तरीके से बातें कर रहे होंगे। तो 25 मई इगलास, स्थान क्या रहेगा इगलास में भी वो मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल बताओ, इसका आंसर क्या है? सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सवाल ने क्या कहा है? सवाल ने कहा है कि रीजन को 5 लिखा जाता है, बिलीव्ड को 7 लिखा जाता है, गवर्नमेंट को कितना लिखा जाएगा, ऐसे पूछ रहा है। ध्यान से समझो मेरे प्यारे साथी, समझने की कोशिश करना क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से समझना। रीजन में जितने लेटर हैं, अगर इन लेटरों को मैं जोड़ दूं तो ये क्या बना, 1 2 3 4 5 6। रीजन में टोटल नंबर ऑफ लेटर की जो संख्या है वो 6 है, और ये कितनी है, 5 है। कोई है कॉम्बिनेशन? कोई कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन नहीं है, बस इतनी पता है टोटल लेटर से एक लेटर कम है, टोटल लेटर से एक लेटर कम है। सही है ना मेरे प्यारे साथी? ये बिलीव्ड है,
लेटर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी एक लेटर कम है, 8 में कम 7 कर दो। इसमें गवर्नमेंट में 10 लेटर हैं, एक कम कर दो तो 9 आंसर होगा। 10 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 में से एक कम करूंगा तो 9 आंसर हो जाएगा। 9 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे साथियों को? कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे किसी भी भाई बहन को? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल ध्यान से समझेंगे, इसका आंसर क्या होगा। आज की क्लास का अगला सवाल एक बार बताएंगे, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सवाल ने ऐसे लिखी है, TRACE को USADE लिखा जाता है। सवाल यहां पे कह रहा है TIGER को क्या लिखा जाएगा। ये घना गजब का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या क्वेश्चन है एक बार समझो। जैसे इसने कही भाई ये टी है, ये यू है तो +1 है, ये आर है, ये एस है तो +1 है, ये ए सेम है, ए सेम है, सी ये डी +1 है और ये ई सेम है। तो यहां पे ध्यान से समझियो, ऐसा कोई फिक्स ना है, वो प्रत्येक बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा जो यूं दिमाग लगा के चलेगा, यूं दिमाग लगा के चलेगा कि जी बीच वाला जो है, बीच वाला जो है ये तो स्वर है और लास्ट वाला स्वर है। ऐसे नहीं है, मतलब स्वर और ये तो है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज क्यों होंगे? क्योंकि बीच वाला ये और लास्ट वाला फिक्स करके यूं की यूं ही रख दिया है, बाकी तो नहीं रखा जी। मेरे भाई ऐसे समझो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि इसमें एक्चुअल में हुआ ये है कि जो व्यंजन है, व्यंजन जानो ना, कॉन्सोनेंट भाई, कॉन्सोनेंट, तो व्यंजन में तो +1 हो रहा है, और जो है स्वर उनमें +0 हुआ है। कहने का मतलब है कि जितने स्वर हैं वो सभी ज्यों के त्यों लिखे हुए हैं। सही है? बताओ, आ रही है बात समझ में? तो मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा कि ये टी है +1 करके यू, ये आर है +1 करके एस, ये ए सेम रहेगा, ये सी है +1 करके डी, और ये ई सेम है। ऐसे ही ये टी से यू हो गया क्योंकि ये व्यंजन है। आई स्वर है तो ऐसे ही उतार दो भाई, आई स्वर है तो ये तो सेम उतरेगा ना। आगे क्वेश्चन कह रहा है जी का +1 एच हो गया, ई सेम है तो ऐसे ही उतार दो, आर का +1 एस हो गया। तो ये सिस्टम पूरा क्या बन गया भाई? UIHES, UIHES। तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन हो गया बी वाला। ऑप्शन हो गया भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत आ रही है क्या? कितना आसान है यार, कुछ ही कॉन्सेप्ट हैं गिने चुने, वही तो चीजें हैं। बस 2 चीजों पे पूरी चीज टिकी हुई है, मैं फिर से बता देता हूं, प्लेस वैल्यू और अपोजिट। ये 2 चीज याद है, कोडिंग डिकोडिंग 70% खत्म है। कुछ ऐसे लॉजिक हो में जो थोड़े अलग हो में, उनमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला सवाल क्या है? सभी प्यारे साथी बताओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ध्यान से समझेंगे। सवाल लिख रहा है, यहां पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ध्यान से देखियो, कुछ है क्वेश्चन में? बताओ भाई, सोच समझ के एक बार। सभी मेरे प्यारे साथी एक बार सोच समझ के बताओ, क्या ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ रहा है कि कुछ है? क्या लॉजिक है? कैसे इस प्रश्न का सही आंसर कर सकते हैं? कैसे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर किया जा सकता है? सभी प्यारे साथी एक बार बताने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनना।
अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले S19 पर है और R18 पर, तो एक माइनस हुआ है। तो यहां R18 पर तो -1 करके 17 पर Q आ जाएगा। अब Q से शुरू है तो ये वाला गलत और ये वाला गलत, क्योंकि Q से तो ये दो ही शुरू है। अब ये E5 पर है और C3 पर है, तो दो कम है। तो यहां R18 दो कम पे 16 पे P आना चाहिए। तो A ऑप्शन P तो आ रहा है और कोई है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि A ऑप्शन डायरेक्ट आंसर हो सकता है। सही है भैया। वेदांत प्रताप सिंह मेरे भाई 25 तारीख का है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से वहां पहुंच सकते हो। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आओ। नेक्स्ट, इस सवाल से समझो। ये सवाल क्या कह रहा है? एप्पल का कोड पूछ रहा है जी। एप्पल का कोड क्या है? ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है मेरे प्यारे साथी? इसे कहते हैं चाइनीज कोडिंग। जैसे इसने बोला है कि PITNAETOM को एप्पल इज ग्रीन लिखा जाता है। NAE फॉर हो को ग्रीन एंड व्हाइट लिख रहा है। हो टॉम का को शर्ट इज व्हाइट लिख रहा है। एप्पल पूछ रहा है, तो एप्पल केवल यहीं पे तो आया है। एप्पल यहां आया तो इसका आंसर इन तीन में से कोई एक होगा। और कौन सा होगा? इन क्वेश्चनों की एक खास बात होती है कि कोड और उसका डिकोड दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों एक साथ ही चलेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो मुझे एक बात बताओ, जब एप्पल एक ही स्थान पर आया है तो इसका कोड भी तो एक ही स्थान पर होना चाहिए है भैया, एक पे तो होना चाहिए। अब सुनो, तो मुझे यूं बताओ, ये इस सवाल का आंसर TOM तो ना है सके भैया। क्यों? TOM तो यहां भी लिख रहा है, यहां कैसे आ गया जब यहां एप्पल ही ना आया? तो इसलिए ये गलत है। NAE भी ना है सके, क्योंकि ये यहां आया है। ये यहां कैसे आ गया जब इसमें ग्रीन एंड व्हाइट में एप्पल ही ना आया? तो PIT होगा इसका आंसर। और आप लोग खुद चेक कर लो कि ये कहीं भी किसी भी ऑप्शन में तुम्हें, मतलब कहीं भी ये अगर एप्पल कहीं ना दिख रही ना, तो मेरे प्यारे साथी भैया ये PIT भी कहीं ना दिखेगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला सवाल बताओ भाई इसका आंसर। करो भाई कोशिश, करो जल्दी से कोशिश, क्या आंसर हो सकता है? सभी प्यारे साथी कोशिश करो। तो B कितने पर है? 2 पे, A 1 पे, N 14, G 7, E 5 और D 4। J 10, J 10, K 11, Q 17, C 3, C 3। चेक करो, सबसे पीछे से 3 और ये 2, तो -1 हुआ है। पीछे से आगे बढ़ रहा हूं तो 3 में से 1 कम, तो 2 आया। ये 3 में से 1 आया है तो इसका मतलब -2। ये 17 से 14 आया है मतलब -3। ये 11 से 7 आया है मतलब -4। ये 10 से 5 आया है मतलब -5। और ये 10 से 4 आया है मतलब -6। लॉजिक ये है भाई इस सवाल में, लॉजिक ये लगा हुआ है मेरे भाई इस सवाल में। बताओ जल्दी से, आ गई बात समझ में? आगे चलते हैं। तो इसमें यही लगा दो STRAY में, सही है। लॉजिक यही लगा दो जो ये वाली ट्रिक लग रही है। तो S19, T 20, R 18, A 1 और Y 25। तो 25 में से 1 गए तो 24 पे X, ये तो B ऑप्शन है और कोई है ही नहीं इसमें। क्यों भाई? मुझे ये बताओ कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन थोड़ा ही है, कुछ गड़बड़ हो रही है या फिर? ये Y कितना था? 25। B 4 में से 2 गए, 2 S19 में से, ये तो कुछ और सिस्टम लग रहा है यार। ये क्या हो गया इस सवाल में? कुछ और मामला है क्या? इस सवाल में कुछ और मामला है क्या? सवाल में एक बार बताओ। यहां पर तो ये तो मामला ही बिगड़ रहा है, बी ऑप्शन तो नहीं हो रहा इस हिसाब से।
क्यों भाई? बी, जिसका आंसर बी या डी या जो भी है, कैसे है, कोई मुझे बता सकता है? कोई मुझे बता सकता है इस बात को? कोई भी बता सकता है मेरे प्यारे दोस्त कैसे होगा? तो हाँ भाई, सही बात तो है। ये डी 4 और ये 6 10, 5 और 5 10। अरे वाह, हम वैसे ही इस सवाल के चक्कर में पड़ गए। ये तो भाई माइनस थोड़े ही हुए, प्लस हुए हैं। डी 4 और ये जे 10, ध्यान से देखो, ये तो ऐसे चल रही है व्यवस्था, ध्यान से समझते हैं। ये देखो, बी 2 ए 1 एन 14 जी 7 ई 5 डी 4 जे 10 के 11 क्यू 17 सी 3। तो ये देखो, ये पीछे 4 और ये आगे 10, तो प्लस 6 हुआ है। ये 5 और ये 10, तो ये प्लस 5 हुआ है। ऐसे ही करके ये चल रहे हैं। चाहे 7 और 4 11, 14 और 3 17, 1 और 2 3, 2 और 1 3। इसका अर्थ है कि लॉजिक क्या लगा? प्लस 6 5 4 3 2 और लास्ट में 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीछे से जोड़ते हुए चलो, ये 25 में सबसे पहले मैं 6 जोड़ूंगा। 6 इसलिए नहीं जोड़ूंगा क्योंकि लेटर 6 नहीं है, सही है। लेटर जितने उस हिसाब से जोड़ा इसने। यहां पे लेटर थे 6, तो 6 से शुरुआत करी है। यहां लेटर है 5, तो ये 25 में 5 जुड़ेगा पहले। तो 25 और 5 30, और 30 का मतलब 4 और 4 पे डी, और डी से ही एक ही ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन नंबर डी। यही करेक्ट है भाई। ये क्वेश्चन घना गजब का लगा। ये क्वेश्चन तो वास्तव में ही बहुत गजब का लगा है, कमाल कर दिया इसने। क्वेश्चन ऐसा है कि यहां पर होता क्या है, आमतौर पर के प्लस 6 5 4 3 2 ये लॉजिक है, तो यही चलता है। लेकिन ये इसने जो प्लस करना स्टार्ट किया है ना, वो स्टार्ट किया है नंबर ऑफ टोटल लेटर से। अब देखो, जैसे इसमें 6 है तो 6 से किया है, इसमें 5 है तो 5 से किया है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। आज का अगला सवाल बताओ इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी बोलो एक बार, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ भाई। हाँ भाई बताओ, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार। प्यारे साथी, इस क्वेश्चन में एक्चुअल में 3 लेटरों में बांटा गया है। जैसे RES अलग कर दो और IST अलग कर दो। कहने का मतलब ये हुआ, ये 3 लेटर अलग और ये 3 लेटर अलग। अब ये S कितना है? 19, 4 घटाओगे तो 15 पे ये O आ जाएगा। ये E कितना है? 5, 4 घटाओगे तो 1 पे A, और R 18, 4 घटाओगे तो 14 पे N। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 है, T 20 और P 16, ये 4 कम,
S19 4 कम O पे 15 और I9 4 कम तो 5 पे E। ऐसा लॉजिक चल रहा है, ऐसे चल रहा है भाई इस सवाल का लॉजिक। ठीक है, तो यहां पे ऐसे ही आ जाओ, 3 है ये और ये भी 3 है, सही है। तो ये देखो पहले N 14 है और 4 घटाओगे तो 10 बजे, ये तो डी ऑप्शन आंसर हो गया, और कोई है ही ना ऑप्शन में भाई, और कोई है ही ना ऑप्शन में। ऐसे चला यहां पे व्यवस्था, जैसे 6 लेटर हुए है ना, 3 ये और 3 ये, तो ऐसे ये इधर आया, ये इधर, फिर ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ऐसे चला है -4 करके। समझ में आ गई कहानी? सभी प्यारे साथी बताएंगे समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, अगला सवाल बताओ भाई इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है बताने की कोशिश करेंगे। बोलो सभी प्यारे साथी, बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है। सी कितने नंबर पे आवे? 3 पे, और ये F 6 पे तो +3, O 15 पे, L 12 पे तो -3। पहले हुआ +3 और फिर हुआ जी -3। आगे बढ़ूं तो N 14 और Q 17 तो +3, V 22 और Y 25 तो +3। यार ये क्या बात हुई, जब पहले +3 था, फिर -3 हुआ, फिर +3, तो ऐसा मन में चल रहा है कि +3 -3 +3 -3 +3 -3, ये लॉजिक चल रहा है। पर यहां तो एक अजीब सी चीज मिली, क्या ये 2 बार +3 हो गए, फिर उसके बाद E5 और ये B2 ये -3 हो गए, फिर उसके बाद चेक किया, उसके बाद चेक किया, Y 25 और B 28, भाई 28 भी तो बोल सकूं इसे, तो ये फिर से +3 हो गए, और E5 R और B2 फिर -3 हो गए, फिर R 18 और U21 फिर +3, हर एक जगह वो ये +3 -3, बस ये 2 चीज रिपीट हुई है, +3 +3, कोई ना कोई तो मामला है। सर मामला क्या हो सके, देखिए एक बार चेक करें, ये व्यंजन है अर्थात कॉन्सोनेंट तो +3, ये स्वर है, ओ स्वर ही तो है, ओ वॉवेल ही तो है, तो फिर -3 करिए, N व्यंजन है तो +3, V व्यंजन है तो माइनस। ओके, लॉजिक अब आया समझ में। जो पहले ये है ना दोनों N और V, ये दोनों व्यंजन है तो दोनों पे +3 है, ये दोनों के दोनों व्यंजन हैं, दोनों के दोनों व्यंजन का अर्थ क्या है, दोनों के दोनों व्यंजन का अर्थ है दोनों ही कॉन्सोनेंट हैं, इस वजह से यही लॉजिक लग रहा है कि जो जो व्यंजन है वो +3 और जो स्वर है वो -3। ये पूरा कंप्लीट लॉजिक आपके क्वेश्चन में है भाई साहब, ये लॉजिक है तो कंप्लीट सही है। तो ये लॉजिक तो हम यहां भी लगा सकें, ये तो हम यहां भी लगा सकें। P 16 पे तो 16 में 3 जोड़ दो 19 पे S आएगा, S आएगा तो ये ऑप्शन गलत। फिर E5 पे 3 घटा दो क्योंकि तो व्यंजन है, तो 2 पे B हर एक में। फिर R 18 में 3 जोड़ दो 21 पे U आ जाएगा, तो ये O आ रहा है इसके बाद में, ये गलत। उसके बाद में S 19 में 3 जोड़ेंगे तो 19 और 3 22 पे क्या है V, यहां भी है और यहां भी। फिर O 15 3 घटाओ तो 12 पर L, यहां भी L यहां भी L। N 14 3 जोड़ो 17 पे, यहां भी Q यहां भी Q। A कितना है 27 में से 3 घटाऊं 24 पे X, तो आंसर हो गया भाई ऑप्शन नंबर डी, यही करेक्ट है, बाकी सब ऑप्शन गलत आंसर है, कोई भी ऑप्शन सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल समझो भाई, ये तो डायरेक्ट अपोजिट हो रहा है, ये तो डायरेक्ट अपोजिट है। W का D दूध वाला, Z का A आज, B का Y बाय, ये हर एक लेटर अपोजिट है, हर एक लेटर अपोजिट है। तो यहां पे अपोजिट कर दो मंडे में, सारे लेटर ने अपोजिट कर दो, M का N, O का L,
और एन और एल से तो पहला ही ऑप्शन शुरू है और कोई ऑप्शन शुरू ही ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर। ये तो घना गजब का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सबसे पहले ऐसा देखो कि इसमें टोटल 4 ही लेटर है, रीड में टोटल 4 ही लेटर हैं बस, और इसमें SUFS है, तो R से एक अगला S, एक प्लस, ऐसे ही यहां S में एक प्लस तो T, यहां E से R से यहां देखूं U पे तो R 18 3 21 3 प्लस तो S 19 और 3 22 पे V, तो T के बाद V आएगी। भाई कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब जो है वो सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, सीधा सीधा सा, कि R से +1 S और R से +3 तो U, ऐसे ही E से +1 F और E से 3 + H, A से +1 B, A से 3 + D, ऐसे करके चल रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये तुम मुझे जरूर बताना कमेंट में, ठीक है? तो मेरे प्यारे साथी, कहने का मतलब एक लेटर से 2 लेटर बने, एक तुरंत अगला और एक +3 करके क्या होगा, कल यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।